साथियों, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आप सभी को ज़मीन से संबंधित जितने भी अपडेट आते हैं उसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जी हाँ साथियों, अभी माननीय विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा, जो राजस्व एवं भूमि सुधार के अभी मंत्री हैं, उन्होंने द्वारा जो एक नया अपडेट को लाया गया है, जिसमें अगर साथियों आपका जमाबंदी एक में है, अगर आप उसको अलग कराना चाहते हैं तो इसको आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है करा सकते हैं। तो साथियों, इसको हम एक अखबार की कटिंग से समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, यहाँ देख सकते हैं पारिवारिक भूमि के हिस्सेदारों की जमाबंदी एक आवेदन पर अलग अलग जमाबंदी जो है कायम हो सकती है। तो अब एक ही आवेदन से परिवार के हिस्सेदारों की ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा। यानी एक ही आवेदन अगर आप करते हैं तो आपके अगर दादाजी के नाम से है या फिर पिताजी के नाम से है और अलग अलग जमाबंदी कायम करना चाहते हैं अपने भाई के नाम से, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से जो है अब आप कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ देख सकते हैं सरल, आसान और विवाद मुक्त जो है बनाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बिहार पोर्टल पर नई व्यवस्था शनिवार को लाई है, यानी 27 दिसंबर को लागू कर दी है। इसमें एक ही आवेदन से परिवार के सभी हिस्सेदारों के नाम और उसके हिस्से की भूमि जमाबंदी कायम हो सकेगी। यानी साथियों, इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पिताजी या दादाजी के नाम से ज़मीन है और उसको आप बंटवारा करना चाहते हैं हिस्से लगाकर, तो साथियों इसमें ऑनलाइन के माध्यम से जो है आप इसका बंटवारा कर सकते हैं। आपको जो है रजिस्ट्री करवाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो साथियों, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले पारिवारिक बंटवारे के बाद प्रत्येक हिस्सेदार को अपने हिस्से की ज़मीन के लिए अलग अलग दाखिल खारिज कराना पड़ता था। इससे लोगों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी सह बंटवारा सुविधा भी उपलब्ध कराया गया है। यानी अगर आपका बंटवारा नहीं है, पिताजी के नाम से है, लेकिन आप अपने नाम से उसको कराना चाहते हैं, तो ये भी सुविधा जो है अभी जो पोर्टल के माध्यम से लाया गया है। तो साथियों, आप बने रहिए, हम ये भी बताएंगे कि आपको कहाँ से जो है इसको ऑनलाइन करना है और कैसे आपको ऑनलाइन करना है, ताकि आपका जो है आवेदन जो बंटवारा का है वो हो सके। तो साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपके इसके अंतर्गत पूर्वज की मृत्यु के बाद उनकी भूमि का बंटवारा करते हुए सभी उत्तराधिकारियों के नाम एवं हिस्से की ज़मीन जो है अलग अलग जमाबंदी के साथ जो है कायम हो सकेगी। विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल के नेतृत्व में जो है विभागीय टीम ने कम समय में नई व्यवस्था को विकसित किया है। इसके लिए भूमि पोर्टल पर दाखिल खारिज सेवाओं के तहत लागू किया गया है। इसमें आम रैयतों को काफ़ी सहूलियत होगी। अब यहाँ पे देखेंगे साथियों, बताया गया है कि विधिवत बंटवारे में अपील। उप मुख्यमंत्री ने पूर्वजों की भूमि का विधिवत बंटवारा का डिजिटल माध्यम से अपने हिस्से की ज़मीन को जमाबंदी खुद के नाम से करने की अपील लोगों से की है। उन्होंने विशेष रूप से उन लोगों से आग्रह किया है जिन्होंने यहाँ अब तक मौखिक बंटवारे के आधार पर ज़मीन पर कब्जा और उपयोग हो रहा है। ऐसे लोग इन नई सुविधाओं का लाभ उठाकर मौखिक बंटवारे को सरकारी दस्तावेजों में दर्ज करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मौखिक बंटवारे को आगे चलकर पारिवारिक भूमि विवाद का कारण बनता है और ऐसे मामलों में लोग कई सरकारी योजनाओं की सुविधाओं से वंचित भी रह जाते हैं। तो सही बात है साथियों, क्या होता है ना कि दादा परदादा के अगर नाम से ज़मीन होता है या फिर पिताजी के नाम से, तो हम लोग क्या करते हैं कि आपसी कागज़ बना के और अपने अपने हिस्से की ज़मीन जो है जोतते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है क्या होता है कि फिर झगड़े की फंसा जो है वहीं मौखिक बंटवारा ही हो जाता है। तो इसको जो है अपने अपने नाम से कराने के लिए जो है झगड़े को निपटारा के लिए इन सभी को जो है पोर्टल पे नई व्यवस्था लाई गई है। यहाँ पे देखेंगे साथियों, नई व्यवस्था के तहत उत्तराधिकारी भी आप ले सकते हैं। अगर आपके दादा परदादा के नाम पे ज़मीन है, उनका मृत्यु हो गया है, तो आप खुद से भी अपने ऑनलाइन के माध्यम से इसको आप बंटवारा के तहत ऑनलाइन करके आप अपने नाम पे करा सकते हैं। तो साथियों, अभी अलग अलग देना होता था आवेदन, अभी दाखिल खारिज पोर्टल पे अलग अलग आवेदन देना पड़ता है। अब नई व्यवस्था के तहत इस पोर्टल पे अलग सेक्शन बना दिया गया है जिसका बंटवारा कई पीढ़ियों से नहीं हुआ है। उन्होंने वंशावली लगानी होगी। यदि पिता की मृत्यु हो गई है तो भाइयों के बंटवारे में पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। पिता के जिंदा रहने पर सहमति पत्र देना होगा। यानी साथियों, कहने का मतलब है कि जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपके अगर पिताजी जिंदा होंगे तो एक सहमति पत्र है, उस सहमति पत्र पे पिताजी का साइन होना चाहिए और फिर आप जो है बंटवारा ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पिताजी की मृत्यु हो जाता है तो उसमें आपके पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट, मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। इसमें बताया गया साथियों कि अगस्त और सितंबर माह में जो शिविर लगाकर जितने भी लोगों ने अपने ज़मीन का बंटवारा किया था, यहाँ पे उनका जो संख्या देख सकते हैं 46 लाख से अधिक आवेदन मिले थे।
सितंबर अगस्त माह में जो बंटवारा कैंप में लगाकर हुआ था कि जिनके जिनके नाम से बंटवारा करना है वे सभी जो है कैंप में जो अपना आवेदन दिए थे, उनका आवेदन अभी तक साथियों 40 लाख से अधिक आवेदन जो है पड़ा था, जिसमें अधिक आवेदन जो है नामांतरण से थे, यानी उत्तराधिकारी को ट्रांसफ़र करना था, यानी उनके पिता के नाम पे था, वंशज के नाम पे था, लेकिन अभी जो है उनकी ही के नाम पे करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 31 दिसंबर तक सभी आवेदनों को जो अपलोड कर दिया जाएगा, और जिन्होंने शिविर में अभी तक अब फॉर्म को नहीं जमा किया था वे अब ऑनलाइन के माध्यम से जो है बंटवारा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यही बात बताया गया था साथियों। अब चलिए चलते हैं पोर्टल पे और देखते हैं कि कैसे इसका ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो साथियों डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, जहाँ से डायरेक्ट आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। आने के बाद साथियों आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो है नागरिक लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे साथियों ट्रांसलेट हुआ, या अगर आपका जो है ब्राउज़र यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा होगा तो यहाँ से हिंदी और इंग्लिश भी चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो हिंदी में यूज कर सकते हैं, या फिर इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं। अगर इंग्लिश में करते हैं तो यहाँ पे सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन आएगा, तो सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो एक नया विंडो खुलेगा, जहाँ आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा को डालकर साइन इन करना होगा। अगर आप पोर्टल पे नहीं आए होंगे ना तो आपको पंजीकरण पहले करना होगा। तो साथियों यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं। साथियों लॉगिन हो जाएंगे ना तो आपको जो है यहाँ पे एक इंटरफेस दिखाई देगा, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन और दाखिल खारिज के आवेदन की स्थिति। तो हमें जैसे ही दाखिल खारिज के आवेदन पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे अपना देख सकते हैं जिले का नाम चूज करना और अंचल का नाम चयन करने के बाद आपको दाखिल खारिज नए आवेदन में यहाँ पे आप देखेंगे दाखिल खारिज आवेदन करें और विभाजन या उत्तराधिकारी विभाजन। साथियों यहाँ पे इसी ऑप्शन से आपको जब विभाजन करना होगा ना तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या फिर उत्तराधिकारी बनना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके आपको आ जाना है। अपने जो जिले का नाम चयन करेंगे और ब्लॉक का नाम चयन करने के बाद आपको अपना जो है यहाँ पे विभाजन, यहाँ पे आपको जो है अब विभाजन उत्तराधिकारी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नया इंटरफेस खुलेगा, आपको जिले का नाम दिख जाएगा, अंचल दिख जाएगा और अपने हल्के का नाम चयन कर लेंगे। और साथियों यहाँ पे फिर अपने मौजे का चयन कर लेना है, आप जिस मौजे का बंटवारा करना चाहते हैं मौजे का चयन कर लेंगे और यहाँ पे दाखिल खारिज का प्रकार जो है चुन लेंगे। यहाँ पे दाखिल खारिज का जो प्रकार है यहाँ पे आपको जो है पार्टीशन करना है, बंटवारा करना होगा तो इसको आप चूज करेंगे। अगर जो है अपने नाम पे जो करना है सक्सेशन विथ पार्टीशन तो इसको आपको चूज करना होगा, और आगे की प्रक्रियाओं को बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जमाबंदी डालना होगा, या फिर अगर आपका भाग पृष्ठ संख्या है तो यहाँ पे डाल के सर्च करके आप अपना जमाबंदी को यहाँ पे बंटवारा कर सकते हैं। और अपने हिस्से का जो प्रतिशत है, अंश है, कितना प्रतिशत आप बंटवारा करना चाहते हैं यहाँ पे भी आपको देना होगा। तो साथियों इस प्रकार जो है आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। साथियों अगर आप कमेंट करते हैं तो हम इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना के बता देंगे कि कैसे आपको जो है इसका बंटवारा करना है। तो साथियों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।